नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली और हम बात कर रहे हैं आज कर्ज की, लोन की, ऋण की। वह कर्ज, वह लोन जो पैसे के रूप में किसी बैंक से लिया जाए, किसी व्यक्ति से लिया जाए या किसी से भी लिया जाए, जिसे हम कर्ज कहते हैं कि आज तुम मेरे कर्ज के नीचे दबे हुए हो। मैं उस कर्ज की बात कर रहा हूं। जन्म कुंडली में 12 भाव हैं और 12 भाव में से एक भाव विशेष रूप से कर्ज का है, जिसे छठा भाव कहा जाता है और जिसे कुंडली में 6th हाउस कहा जाता है। 6th हाउस लोन का है, 6th हाउस कंपटीशन का है, 6th हाउस डिजीज का है और 6th हाउस अनएक्सपेक्टेड वार का है, जिसको वाद विवाद कहा जाता है। नहीं चाहते तब भी किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। तब जन्म कुंडली में छठा भाव जब अपना असर करेगा, उसके साथ साथ में कुंडली के दूसरे भाव भी तो अपना असर करेंगे। आपके पास में करोड़ों रुपए है और उसके बावजूद भी आप लोन ले लेंगे, ऐसा नहीं मानने में आएगा। कुंडली में गेन हाउस जिसे लाभ कहा जाता है, कुंडली में लग्न हाउस जिसे सेल्फ कहा जाता है और कुंडली में सेकंड हाउस जिसे धन और संपत्ति कहा जाता है, यदि ये कमजोर नहीं है तो वह व्यक्ति कर्ज नहीं लेगा। और यदि आवश्यकता है, उससे बड़ी आय से ज़्यादा खर्च है, उस स्थिति में कर्ज लेना पड़ेगा। आज मैं आपको जो ये कुंडली दिखला रहा हूँ, इस कुंडली में पापी ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र पर भी है, यह सबसे पहले देखना पड़ेगा। कि आप देखिए कि सेकंड हाउस का मतलब धन और संपत्ति, वाणी और साथ साथ में ग्रास्पिंग पावर और आंखों की ज्योति। इसका अधिपति शुक्र है। वो शुक्र कुंडली में नीच राशि के हैं, नेगेटिव है। उस पर शनि की दृष्टि है। उस शनि की सेकंड हाउस पर अर्थात द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र दोनों पर दृष्टि है। और राहु की भी द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के अधिपति शुक्र दोनों पर दृष्टि है। अर्थात शनि और राहु के पाप प्रभाव से यहाँ शुक्र और सेकंड हाउस पीड़ित हुए। कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा एकादश स्थान में है, लाभ स्थान में है। आम ज्योतिषी बोलेगा गज केसरी योग है, बहुत अच्छी कुंडली है, यह व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा। और यदि यह व्यक्ति पैसा कमाएगा तो कहाँ खर्च करेगा साहब? एकादश स्थान के अधिपति यहाँ कुंडली में 12th हाउस में है। द्वादश स्थान खर्च का स्थान, जो ये पैसा कमाते हैं वो तो खर्च कर देते हैं। तो यहाँ संपत्ति तो बनी नहीं रही है। और जब संपत्ति नहीं बन रही है, सेविंग भी नहीं हो रही है, तो कैसे वह व्यक्ति कर्ज चुकाएगा? क्या कर्ज चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेच देगा, बीबी के गहने बेच देगा या अपनी किडनी बेचेगा? उस कर्ज को चुकाने के लिए उसकी इनकम अधिक होना जरूरी है, उसका बुद्धिमान होना जरूरी है और उसकी आत्मा पर नियंत्रण होना जरूरी है। तो ऐसी ही स्थिति में क्या यह व्यक्ति कुछ उपाय कर सकता है? तो उपाय करने के लिए सबसे पहली बात कि जो पॉजिटिव चीज है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। तो कुंडली में पॉजिटिव क्या है? सबसे पहले कुंडली में सेकंड हाउस का मतलब शुक्र है। तो यह व्यक्ति शुक्र का रत्न हीरा, तो हीरा तो मैं बोल नहीं सकता कि जो व्यक्ति पहले से ही कर्ज में है वो व्यक्ति हीरा कैसे पहनेगा? और कोई व्यक्ति करोड़पति है तो उसको कहां कुंडली दिखाने की जरूरत है? क्या पंडित जी मैं ऋणग्रस्त हूं और क्या मैं कर्ज चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा? तो जो व्यक्ति हीरा पहन सकता है, और मिनिमम वो भी ज्योतिषी बोलते हैं कि मिनिमम 1 कैरेट का होना चाहिए। तो 1 कैरेट का हीरे का अर्थ ही 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए है। और व्यक्ति इतना एक्सपेंसिव अगर स्टोन पहन सकता है तो उस व्यक्ति को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यही है, कुंडली ही बता देती है कि व्यक्ति किस स्टैंडर्ड का है, इसकी क्या क्षमता है, यह खर्च करेगा या नहीं करेगा। तो यह व्यक्ति शुक्र का रत्न अर्थात उपरत्न, जिन्हें हम जरकन बोलते हैं या व्हाइट ओपल, यदि पहन सकता है तो चांदी की अंगूठी में जरकन या व्हाइट ओपल पहने। दूसरी चीज कि एक ग्रह की शांति करे, अर्थात राहु की यहां शांति करे। राहु शनि के समान फल देता है और राहु कुंडली में 10th हाउस में है। 10th हाउस का अर्थात कर्म, जो व्यक्ति काम करता है, जो अपना कैरियर चलाता है, जिस व्यक्ति की आजीविका चलती है जिस किसी काम से, वह कुंडली में यह भाव दसम स्थान का अर्थ कर्म। और जब व्यक्ति कर्म करेगा तभी तो उसे फल प्राप्त होगा। लेकिन अफसोस कि फल प्राप्त जो भी गेन मिल रहा है, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो रहा है, उसका मालिक भी शनि है, जो शनि कुंडली में द्वादश भाव में है। तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति राहु की शांति के उपाय करे, राहु के दान करे, राहु का मंत्र जाप करे। और राहु की शांति में, राहु के मंत्र जाप में आपके घर का कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। आस्था होनी चाहिए, आप में श्रद्धा होनी चाहिए और आपके पास में समय होना चाहिए। ज्यादातर व्यक्ति यही आते हैं, हम उन्हें पूछते हैं कि क्या आप कुछ पूजा पाठ करते हैं? नहीं, मुझे तो समय नहीं मिलता, मैं तो सब 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ता हूं और बस अपने काम धंधे पे चला जाता हूं।
जब आपको समय नहीं है तो ग्रह नक्षत्र आपके लिए कहीं बैठे हुए नहीं हैं। उनको इंतजार नहीं है कि आप उनकी पूजा उपासना करेंगे और वह आपको फल देंगे। तो आपको समय निकालना पड़ेगा इन कर्म के लिए। जब आप सारे दिन कर्म करते रहते हैं, और व्यक्ति, अफसोस यही है कि व्यक्ति 24 घंटे में अपने बारे में कभी नहीं सोचता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। और अपने बारे में सोचने के लिए व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए बैठना चाहिए, व्यक्ति को मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए, व्यक्ति को कुछ देर के लिए अकेले बैठना चाहिए। और जब व्यक्ति इस कर्म पर आता है, कुछ दान करता है, पूजा पाठ करता है, तो उससे आत्म अनुभूति भी होती है कि उसने कहाँ गलती की है, और उन ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। बेशक यदि व्यक्ति मंत्र जाप करे, व्यक्ति पूजा पाठ करे, उस दान करे और वो कर्म करे, तो उसके फलों की प्राप्ति जरूर होती है। और यहाँ राहु के लिए सिर्फ हर शनिवार को मॉर्निंग में प्रातः 9 से 10:30 के मध्य एक नारियल ले, उस नारियल को क्लॉकवाइज अर्थात जैसे घड़ी का सुई जलती है उस ढंग से अपने ऊपर 11 बार घुमा करके किसी भी जल स्थान में, किसी भी पवित्र जल स्थान में विसर्जित कर दे, अर्थात छोड़ दे। और वह जल स्थान कुआं हो सकता है, वह जल स्थान तालाब हो सकता है, नहर हो सकती है, समुद्र हो सकता है, या झील हो सकती है। जहाँ भी आप चाहें, जो आपके नज़दीक पड़ता है, वहाँ उस नारियल को सिर्फ पानी में छोड़ दीजिए। उपाय कई है, समस्याएं कई हो सकती है, उपाय भी कई हो सकते हैं, और योग भी कई हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे योग भी हो सकते हैं। उसके बावजूद भी जब समय खराब आ जाता है, जब दशाक्रम प्रतिकूल आ जाता है, तो व्यक्ति को कर्ज लेने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। यदि आपकी भी ऐसी कोई समस्या है, आप भी कर्ज के जाल में डूबे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं, मैं निकालूंगा आपको उस कर्ज के दलदल से। सिर्फ आपको छोटा सा उपाय करना है, छोटा सा प्रयास करना है। अपनी कुंडली मेरे पास भेज दीजिए और मैं आपको घर बैठे उपाय बतलाऊंगा। मनन करिए, चिंतन करिए, कहाँ आप गलत हैं और कहाँ मैं गलत हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार से समस्याएं और उनके समाधान को लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।